अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप कैसे हैं? आपने पिछली कहानी सुनी होगी और देखी होगी, मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। जी बच्चों, मेरी सालगिरह थी 19 नवंबर को, मगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरी कौन सी सालगिरह थी, कौन से साल की सालगिरह थी, वरना आप लोग मुझे ना नानू या दादू कहेंगे और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप मुझे अंकल कहेंगे, ठीक है ना। चलो मैं ऐसा करता हूं कि आपको गिफ्ट के तौर पर एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूं, ठीक है। उस पे नसीहत आमेज भी है और इसको गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। आप सबसे अपने लिए दुआएं कराया करें, किसी को तंग मत किया करें। कोई बद्दुआ दे दे ना तो बद्दुआ बड़ी लगती है, तो इसमें भी बच्चे को बद्दुआ लग गई थी। तो आइए हम कहानी सुनते हैं। तहरीर और आवाज मोहम्मद असलम हादी। आइए कहानी सुनते हैं, सींगों वाला लड़का। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं और भी देखना चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के बटन पे क्लिक करें। इससे हमारे जो भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कहानी स्टार्ट करता हूं मैं। नसीर बहुत बदतमीज लड़का था। इसकी शरारतों और बदतमीजी की वजह से सब इससे परेशान थे, इसलिए लोग इसको नसीर बदतमीज के नाम से पुकारते थे। और अपने घर की छत पर खड़ा हो जाता और चुप कर लोगों पर पानी फेंकता। एक दिन उसने यामीन सब्जी वाले के ठेले के पहिए में से हवा निकाल दी। इससे पहले कि यामीन इसे पकड़ता, वो तेजी से घर जाकर छुप गया। जब यामीन ने इसके वालिद इंतखाब साहब से इसकी शिकायत की, तो नसीर के वालिद, जो बहुत चिड़चिड़े बदमिजाज इंसान थे और लोग इनसे कम ही मिला करते थे, वो उल्टा यामीन पर ही बरस पड़े। अरे भाई, मेरा बच्चा तो बहुत सीधा साधा है। इस उम्र के बच्चे तो सारे बच्चे शरारतें करते रहते हैं। आप लोग तो मेरे बच्चे के पीछे फजूल में ही पड़े रहते हैं। यामीन बेचारा अपना समूह लेकर चला गया। कुछ अरसे से नसीर के महल्ले में एक बूढ़ी औरत किराए के मकान पर आकर रहने लगी। उसकी रंगत काली, शक्ल खौफनाक, आंखें अंगारे जैसी और लंबे लंबे बाल, हाथ में लाठी रखती और गले में मालाएं पहनती थी। वो कहती थी कि दुनिया में इसका कोई नहीं है। वो नईम साहब के एक कमरे के मकान में किराए पर रहती थी। वो बुढ़िया बड़ी ही पुरइसरार नजर आती थी। महल्ले के लोग न जाने क्यों इससे ज्यादा बात नहीं करते थे। पहले महल्ले के बच्चों ने भी इसका मजाक उड़ाया। फिर नईम साहब ने बच्चों को यह कहकर डराया, खबरदार, ये औरत जादूगरनी है, अगर इससे छेड़ोगे तो नुकसान उठाओगे। बच्चों, एक दिन नसीर ने अपने घर का कचरा गैलरी में से बुढ़िया पर फेंक दिया। बुढ़िया आग बगोला हो गई। नसीर ने गैलरी में से बुढ़िया को मुंह चढ़ाया। बड़ी भी, तू मुझे आज मजा चुकाती हूँ मैं तुझे, ठहर जा तू। बुढ़िया ने अपनी लाठी का रुख नसीर की तरफ किया और मंत्र पढ़ने लगी। निकल आए तेरे दुम, निकल आए तेरे दुम। नसीर बदस्तूर हंसता रहा। अरे बड़ी भी जा, तेरा ना कोई कहना मानेगा ना तेरी बद्दुआ लगेगी। चल 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 यहाँ से जा। बुढ़िया गुस्से से बोली, 3 दिन के बाद तेरे दुम निकलेगी। बुढ़िया गुस्से से बोली, 3 दिन बाद तेरे दुम निकलेगी, देखेगा तू, 3 दिन बाद तेरे दुम भी निकलेगी। लेकिन नसीर फिर भी न माना और इसने एक
सड़ा हुआ टमाटर बुढ़िया के सर पर दे मारा। बुढ़िया ने फिर मंत्र पढ़ा। टिम 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 मामला नौशाद और हिंग, टिम टिम मामला नौशाद और हिंग, निकले तेरे सर पर सिंह, निकले तेरे सर पर सिंह, जा तेरे सर पर सिंह भी निकल आएंगे, देखियो तो पहले तेरे तुम निकलेंगे, फिर 3 दिन के बाद सिंह भी निकल आएंगे, जा देखियो तो तेरा कैसा हाल होगा, तू रोएगा, तुझे कोई देखने वाला नहीं होगा। नसीर हंसता रहा। अरे बड़ी भी, हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तू क्या करेगी? नसीर एक मर्तबा फिर दोस्तों को अपना इशारा कारनामा सुना रहा था। 3 दिन के बाद नसीर सुबह बिस्तर से उठा और अपने आप को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा तो उसने अपने जिस्म पर कुछ गैर मामूली उभार सा महसूस किया। अरे 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 ये क्या है? अरे अरे ये क्या है? इसकी कमर पर एक दुम नमूदार हो गई। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये मेरे पीछे क्या हो रहा है? ये क्या है? नसीर हैरान रह गया, शायद कुछ चिपक गया है। ये एक दुम ही थी जो इसके जिस्म का हिस्सा नजर आ रही थी। इसने चाहा कि दुम को जिस्म से खींचकर अलग कर दे, लेकिन जब वो ऐसा करने लगा इसके जिस्म में दर्द की टीसें उठने लगीं। नसीर अब बहुत बड़ा परेशान हो गया। इसने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं किया। दुम को इसने जैसे तैसे लपेटकर अपनी लंबी कमीज में छुपा लिया और इसके ऊपर एक बड़ा सा कोट पहन लिया। कोट ने इसकी दुम को छुपा लिया था, लेकिन ये इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं था। अब वो बिल्कुल कार्टून लग रहा था और महल्ले के लड़के इसे देखकर खूब हंस रहे थे। इसी परेशानी में मजीद 3 दिन गुजर गए और जब 3 दिन के बाद वो सुबह नींद से जागा तो उसके सर पर 2 सींग नमूदार हो गए। ये सींग बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन सींग की तरह ही थे। नसीर अपने सर पर एक लंबी सी टोपी पहन ली ताकि अपने सर पर मौजूद सींगों को छुपा सके। अब नसीर अजीब व गरीब नजर आ रहा था। जिस्म पर लंबा सा चोगा, सर पर लंबी सी टोपी और जहां से गुजरता लोग उसे देखकर हंसकर लोटपोट हो जाते कि इस पागल को देखो, गर्मी में कोट पहने हुए है। अचानक नसीर के जहन में जादूगरनी के अल्फाज गूंजने लगे। जब इसने मंत्र पढ़कर कहा था कि पहले नसीर के दुम निकलेगी और फिर सींग निकलेंगे, इसने अपने वालिद को सारा वाकया खुलकर बताया। अरे हैं, चलो चलो, फिर तो हमें जल्दी से जादूगरनी को तलाश करना होगा, वही इसी मुसीबत से निजात दिला सकती है। वो दोनों जादूगरनी की तलाश में नईम साहब के मकान की तरफ दौड़े। जब वो नईम साहब के घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि जादूगरनी तो जंगल की तरफ चली गई है और अब वो बहुत दिन बाद वापस आएगी। नसीर और इसके वालिद जंगल की तरफ रवाना हो गए। एक जगह उन्हें जादूगरनी नजर आई। वो एक झोपड़ी के बाहर आग जलाए बैठी थी। इसके इर्द गिर्द जानवरों की खोपड़ियां बिखरी हुई थी। जादूगरनी की आंखें बंद थी, शायद कोई वो मंत्र पढ़ रही है। जादूगरनी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे कदमों पे गिर गया हूँ। जादूगरनी मुझे माफ कर दो। टिम टिम जादूगरनी, मैंने तुम्हें बहुत जताया ना, बहुत जताया, मुझे माफ कर दो। अंदर नहीं चलूंगा, तुझ भी नहीं चलूंगा, कसम खाता हूँ अपने घर की बाप की, आइंदा कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मेरी दुम और सर के सिंग हटा दो, खुदा के वास्ते हटा दो। बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, इसे माफ कर दीजिए। जादूगरनी ने कहा। अच्छा ठीक है,
हाँ ठीक है, मगर वादा करो आइंदा किसी को भी तंग नहीं करोगे। करो वादा, जल्दी करो, वादा जल्दी करो, वरना मैं फिर देखो दोबारा मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी। वादा करो आइंदा कभी किसी को तंग नहीं करोगे। नसीर ने जल्दी से बोला। हाँ मैं वादा करता हूँ कि कभी भी किसी को तंग नहीं करूंगा। बाकी मैं पक्का वादा कर रहा हूँ, मैं पक्का वादा कर रहा हूँ कि अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। नईम साहब ने कहा, आइंदा मैं अपने बेटे की नाजायज बात नहीं मानूंगा और इसको अच्छी तरबियत दूंगा। यह सुनकर जादूगरनी ने अपनी लाठी उठाई और इसका रुख नसीर की दुम की तरफ किया और मंत्र पढ़ने लगी। टिम 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 बिम 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 टिम 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 बिम 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 बिम, हो जाए गुम तेरी दुम, हो जाए गुम तेरी दुम। मंत्र पढ़ते ही नसीर की दुम गायब हो गई। एक मर्तबा फिर जादूगरनी ने नसीर के सर पर मौजूद सींगों की तरफ भी अपनी लाठी का रुख किया और मंत्र पढ़ा। टिम 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 आमला नौशाद, टिम टिम आमला नौशाद हिंग, गुम हो जाए तुम्हारे सिंह, गुम हो जाए तुम्हारे सिंह। मंत्र के पढ़ते ही नसीर के सर पर मौजूद सींग भी गायब हो गए। नसीर और यामीन दोनों ने जादूगरनी का शुक्रिया अदा करा। मैं आपका जादूगरनी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जादूगरनी, अब हमें इजाजत दीजिए, हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस तरह वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद नसीर एक अच्छा और तमीजदार लड़का बन गया और इसके वालिद यामीन साहब भी लोगों से खुश इखलाकी से पेश आने लगे। तो प्यारे बच्चों, आपने कहानी सुनी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो मालूम है क्या करते हैं, शेयर करिएगा जरूर और लाइक कीजिएगा। अच्छा, दूसरी ये कि कहानी से नसीहत आपको हो गई होगी। जब भी कहते हैं किसी की बद्दुआ लेनी नहीं चाहिए, बद्दुआ लग जाए ना तो फिर बहुत बुरा होता है। इसी के साथ अपने अंकल असलम हादी को इजाजत दीजिए। नई कहानी में फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।